हाउ बिगनर्स कैन अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट की सीरीज से पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकें। अगर आप जिसने भी मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का पहला की पॉइंट फाइनेंशियल रेशियोज। पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम चेक करते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने में या अपना इनकम जनरेट करने में। दूसरा, कंपनी कितनी अच्छी है कंपेयर टू उसके पेयर कंपनी, जो उनकी जो साथ ही कंपनी है पेयर कंपनी है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव कंपनी मार्केट में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का वन ऑफ द एग्जांपल है प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, टोटल जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी इसका प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट, और सेल्स रेवेन्यू, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू सेल्स, उससे हम डिवाइड कर देंगे। लिक्विडिटी रेशियो, कोई भी कंपनी कितनी कैपेबल है अपना करंट डेट पे करने में विदाउट किसी इन्वेस्टर से लोन लिए या फंड रेज किए बिना, और कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने नियर कैश या क्विक एसेट्स को कितनी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकती है शॉर्ट टर्म डेट्स के लिए। एग्जांपल है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जितना ज़्यादा होगा करंट लायबिलिटी से उतनी बेटर परफॉर्मिंग कंपनी है, या कह सकते हैं उतना बेटर लिक्विडिटी रेशियो होगा उस कंपनी का। सॉल्वेंसी रेशियो, एंड कंपनी अपने कैश फ्लो से सिर्फ करंट डेट या शॉर्ट टर्म डेट ही कवर ना कर पाए, इनफैक्ट वो लॉन्ग टर्म डेट भी कवर कर सके अपने, एंड कंपनी गुड इनफ हो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मीट करने में। इसका एग्जांपल है डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। सो किसी भी कंपनी का टोटल डेट जितना कम होगा टोटल एसेट से, उतनी बेटर परफॉर्मिंग कंपनी या उतना बेटर सॉल्वेंसी रेशियो होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज डेट रेशियो किसी कंपनी का है 0.90, जो कि 90%, एंड ऑफ कोर्स ये 90% अगर उसका डेट रेशियो होगा तो वो बेटर सॉल्वेंसी रेशियो पे नहीं है वो कंपनी, एंड उसका टोटल डेट जो है वो टोटल एसेट से ज़्यादा है। एंड वही अगर कंपनी का जो डेट रेशियो है वो 0.40 या कह सकते हैं 40%, सो ऑब्वियसली वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे है कि हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप उसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि वो कंपनी बेटर पोजीशन में है कि नहीं एज पर डेट, क्योंकि डेट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। अगर वो डेट कवर नहीं कर सकती कंपनी तो ऑब्वियसली वो कंपनी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा उस कंपनी के लिए। नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम एफिशिएंसी रेशियो या कह सकते हैं टर्नओवर रेशियो होता है। उसमें हम चेक कर सकते हैं कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं एंड कितना केयरफुली वो उसके एसेट्स या इन्वेंट्रीज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं फॉर द फ्यूचर और एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस। उसका एग्जाम्पल है टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एग्जाम्पल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज हम कोई अपैरल कंपनी है, उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 20 लाख है एंड जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 5 लाख है, तो उसका जो टर्नओवर रेशियो निकलेगा वो 4 लाख। एंड जो इन्वेंट्री रेशियो जितना ज़्यादा होगा फास्ट टर्नओवर से, उतनी बेटर परफॉर्मिंग कंपनी होगी या उतना बेटर एक्टिविटी रेशियो होगा। नेक्स्ट, वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो वो बेसिकली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकें तो वो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन डिटरमाइन करता है, या उसकी शेयर प्राइस के कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीपर साइड पे है उसकी वैल्यूएशन। एंड जो भी शेयर होल्डर्स ओन करते हैं शेयर्स को, या मार्केट वैल्यू उस कंपनी की मार्केट में, उसका जो टोटल वैल्यूएशन निकालेंगे उसे वैल्यूएशन रेशियो कहते हैं। एंड उसका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, कोई भी इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है पीई रेशियो। जी, पीई रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस होगा पर शेयर उसको हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देंगे जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होगा, और जितना ही लो पीई होगा उतनी ही फेयर वैल्यूएशन होगी उस कंपनी की। सो ये थे फाइनेंशियल रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं यहाँ पे।
एंड ये सारे रेशियोज़ में आगे फर्दर वीडियोज़ में भी हम कवर करेंगे डिस्कशन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप और ईजिली चीज़ें समझ सकें। अगर आप खुद भी कोई कंपनी ओन करते हैं तो आप इन रेशियोज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कंपनी आपकी किस पोजीशन पे है, और अगर नहीं भी है तो आप उसे कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको एटलीस्ट ये पता चल पाएगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ऑलरेडी नोटिस में रखना चाहिए कि हमें ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए वो कंपनी सही पोजीशन पे है या नहीं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।